नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको ट्रोफेरिमा विप्ली नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ट्रोफेरिमा विप्ली डिजीज क्या होता है? ये एक फेटल डिजीज है। फेटल को हिंदी भाषा में हम समझेंगे जानलेवा बीमारी है, पहली चीज। पर इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज पॉसिबल है। ठीक है। दूसरी चीज, ये रेयर डिजीज है जो कि मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व करे। मल्टी सिस्टम मतलब आपके हार्ट को, किडनी को, आपके दिमाग को, आपके लंग्स को इन्वॉल्व करे। ज्यादातर जो ये इन्वॉल्व करती है बीमारी, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत जिसको कहते हैं, उसमें होता है आपका ड्यूडेनम और जेजिनम, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। तो अब इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसको पहचाने? तो इस बीमारी को हम पहचानते हैं, पेशेंट को दस्त होंगे। ठीक है, दस्त हो रहा है बहुत, दस्त के साथ स्टीयटूरिया मतलब उसमें फैट्स भी आ रहे हैं स्टूल में, बहुत सारे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कुछ भी खा रहा है पच नहीं रहा है। दूसरा सिम्टम आएगा जोड़ दर्द, जॉइंट्स में पेन, हाथों में पेन, घुटनों में पेन, शोल्डर में पेन, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और जो तीसरी चीज होती है इसमें वेट लॉस। तो वेट लॉस 90% लोगों में देखा जाता है। 90% लोगों का वजन बहुत तेजी से गिरता है ट्रिपेनोमा विप्ली बीमारी के अंदर। अब हम देखेंगे और क्या सिम्टम्स आते हैं। कमजोरी, थकान, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन जैसे अगर हार्ट को इन्वॉल्व किया तो एंडोकार्डाइटिस मतलब एंडोकार्डियम लेयर हार्ट का इंफेक्शन होना। दूसरा पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम लेयर हार्ट का इंफेक्शन होना। लंग में प्लूराइटिस हो सकता है, लंग इंफेक्शन हो सकता है। पेशेंट को मिर्गी आ सकती है, जैसे हम सीजर्स बोलते हैं, मिर्गी आ सकती है, अटाक्सिया हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं। तो इस बीमारी को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे डायग्नोज करें? एक तो क्लिनिकल फीचर्स बताएगा पेशेंट, तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, मुंह से एक वायर डालेंगे और देखेंगे। तो एंडोस्कोपी में हम ड्यूडेनम और जेजिनम जो है छोटी आंत, वहां से टुकड़ा ले लेंगे, एक इन्फेक्टेड टिश्यू, उसका बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में हम क्या देखेंगे, होता है पास पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग करेंगे, तो उसके अंदर हमें दिखेगा ट्रापाइलोमा विप्लीज डिजीज का ये जो बैक्टीरिया है, ट्रापाइलोमा विप्लीज का जो बैक्टीरिया है वो हमको दिखेगा उसमें ग्रोथ। तो अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज लॉन्ग टर्म चलता है, साल भर चलता है। तो 2 ग्राम सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन हम लगाते हैं 2 हफ्ते तक, और कॉट्रीमॉक्साजोल नाम की दवाई साल भर देते हैं मरीज को, 1 साल। अगर दवाई चलते हुए भी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, मरीज को डॉक्सीसाइक्लिन नाम की दवाई देंगे और भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। अब जैसे पेशेंट को डायरिया है, फ्रीक्वेंट स्टूल आ रहा है, कुछ पच नहीं रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम विटामिन डेफिशिएंसी हो जाता है, फैट सॉल्युबल पेशेंट को विटामिन ए, डी, ई के, तो वो भी सपोर्टिव देते हैं। बाकी सारी चीजें हमें देखनी है। ड्यूडेनम से आयरन एब्जॉर्ब होता है, हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी हो तो आयरन देना पड़ेगा। जेजिनम से फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है, तो हो सकता है मरीज को फॉलिक एसिड भी देना पड़े, उसका भी कमी हो, वो सिम्टोमेटिक देखना पड़ेगा। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो है अच्छा डाइट। हम बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सोचे सिर्फ दवाई से ट्रीट कर ले तो पॉसिबल नहीं है, दिमाग में बैठा ले। दूसरी चीज, इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, ये बीमारी ट्रीटेबल है, इसका क्योर है, क्योरेबल डिजीज है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि 1 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये वापस रिलैप्स हो गया 2-3 साल में या 6 महीने बाद, तो फिर हम क्या करेंगे, इस केस में वापस एंडोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी लेंगे और पीसीआर करके देखेंगे कि रिलैप्स है या नहीं है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। और भी फीचर्स होते हैं। तो अगर आप भी ऐसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट डॉक्टर हेमंत शर्मा आपकी हेल्प करूंगा, आपको अच्छा कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, तो आप उस पर कांटेक्ट करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी थी तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं इसको शॉर्ट में समराइज किया हूँ हिंदी के अंदर, जो आपको समझ में आए। और जो भी होगा वो अपन बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई अलग हिस्ट्री है, कोई अदर सिम्टम्स भी हैं, तो मल्टीपल सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं पेशेंट को, उन सब का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये बीमारी क्योरेबल है। लास्ट में धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं, हर बीमारी पे बोल सकूं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।